my YouTube channel, Dr. Prerna Pharma. So, starting with pharmacodynamics. What is the definition of pharmacodynamics? Pharmacodynamics से हम क्या समझते हैं? जैसा कि वर्ड डायनामिक्स मतलब एक्शन है, फार्माकोडायनामिक्स में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि ड्रग एक्शन कैसे करती है, क्या करती है, किस किस तरीके की एक्शन करती है, इस एक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, और इस एक्शन के मॉलिक्यूलर लेवल तक अपन जाके पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ड्रग एक्शन के? देखो, ड्रग या तो बॉडी के अंदर जाके करेगी स्टिमुलेट, जैसे एड्रेनलिन स्टिमुलेट्स हार्ट, है ना। एड्रेनलिन जब भी हम बॉडी के अंदर देंगे वो हार्ट को स्टिमुलेट करेगी, हार्ट रेट बढ़ाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगी। दिस इज स्टिमुलेशन वेयर the drug is going and it is stimulating a body function, stimulating a process. The second principle of drug action is inhibition या depression. तो जैसे stimulation होता है वैसे ही drugs depression भी करती हैं। For example, barbiturates depress CNS। जब barbiturates देंगे तो वो CNS को depress करके और patient को सुला देंगी, sedate कर देंगी। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन होता है रिप्लेसमेंट कब होता है? जैसे पार्किंसोनिज्म है, जहाँ पे डोपामिन की कमी हो गई है तो हम वहाँ पे लेवोडोपा देते हैं। या डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी हो गई है तो हम वहाँ पे इंसुलिन बाहर से देते हैं। तो ये हो गया कि ड्रग की एक्शन एक तरीके से रिप्लेसमेंट एक्शन है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपाउंड था जो कि बॉडी में ख़त्म हो गया, जिसको हमने बाहर से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया रिप्लेसमेंट। फिर फोर्थ मैकेनिज्म ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ एक्शन आता है इरिटेंट एक्शन। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो जब कंज्यूम किए जाते हैं तो जीआई को इरिटेट करते हैं या ग्लैंड्स को इरिटेट करते हैं, दे इंक्रीज द सिक्रेशन और दे कॉज एन एमेसिस। इस तरीके के इरिटेंट ड्रग्स भी होती हैं। देन देर आर ड्रग्स विच एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मतलब वो एक फिजिकल बॉन्ड बनाएंगी दूसरे सब्सटेंस के साथ एंड वहाँ पे वो एक्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल, जब भी पॉइजनिंग होती है तो पॉइजनिंग के केसेस में हम गैस्ट्रिक लवाज में देते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है? बेसिकली जाता है उस ड्रग को एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज अ फिजिकल एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अनदर थिंग, मेस्ना करके एक कंपाउंड होता है जो कि साइक्लोफॉस्फेमाइड टॉक्सिसिटी में जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है उसको अपने साथ फिजिकली बाइंड कर लेता है एंड उसको रिमूव करता है। देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स विच हैव अ फिजिकल एक्शन इन आवर बॉडी। दे एक्ट टोटली बाय फिजिकल एक्शन एंड बाय नो अदर एक्शन। उनका कोई एंजाइम, कोई आयन चैनल, कोई न्यूक्लियर रिसेप्टर, किसी पे भी कोई एक्शन नहीं है। देन कुछ ड्रग्स होती हैं साइटोटॉक्सिक एक्शन मतलब वो बेसिकली कैंसर सेल्स के अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं एंड दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ ओनली किलिंग या सेलेक्टिवली अफेक्टिंग द कैंसर सेल्स एंड नॉट अफेक्टिंग द होस्ट सेल्स। तो होस्ट सेल के ऊपर नहीं इफेक्ट करती है और कैंसर सेल्स के ऊपर ही इफेक्ट करती है। ये होती है उन ड्रग्स की साइटोटॉक्सिक एक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे एंटी कैंसर एजेंट्स हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं, दे आर यूज्ड इन विद दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अब देखो, ये तो थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट, साइटोटॉक्सिक एक्शन। अब आती है मेन फार्माकोडायनामिक्स। मेजरली ड्रग्स जब एक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स पे हम समझते हैं। तो 4 तरीके के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स होते हैं। पहला होता है एंजाइम्स के थ्रू, दूसरा होता है आयन चैनल्स के थ्रू, तीसरा होता है ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, ठीक है, और चौथा होता है रिसेप्टर्स के थ्रू। तो रिसेप्टर्स तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइम्स के थ्रू जो ड्रग्स एक्ट करती हैं तो उसमें एंजाइमेटिक एक्शंस क्या क्या होती हैं।